डग्गा लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला परिपथ जो है एलसीआर परिपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट परिपथ है, ठीक है, सभी के लिए, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें एल और सी आर कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, इसके सिरों पर विभवांतर बीएल होगा, इसमें बीसी होगा, इसमें बीआर होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो बीएल है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और बीसी कम है, तो इसका परिणामी विभवांतर होगा बीएल माइनस। ठीक है, इसका कला आरेख बनाए क्योंकि बीएल ऊपर होता है वोल्टेज से और जो बीसी होता है वो नीचे होता है, अगर बीएल ज्यादा है तो इसका हमने बनाया है एक कला आरेख बना हुआ है। अब इसका निकालेंगे हम परिणामी विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसको त्रिभुज मान के पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। हमें पता है बी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर और इसका वर्ग, क्योंकि ये होता है आई एक्सएल, आई स्क्वायर इसको हमने बाहर लिख लिया, इसके बटे में लिख दिया, कितना आ गया बी स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है भाई, और जो बी बटे आई ये रूट में कर देगा, हमको पता है बी बटे आई क्या होता है, लेकिन ये तीनों के गाढ़ है इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को कैसे लिख देंगे जेड, राइट, तो ये हो गया जेड बराबर, आराम से आ गया है, ये है अपने इस परिपथ की प्रतिबाधा। अब हम निकालेंगे बी तथा आई के बीच कितना कलांतर, क्योंकि पहले तो आता था 90 आता था, है ना, या 90 ज़्यादा होता है 90 पीछे, अब यहाँ पर कलांतर कितना है 5, तो इसका मान ले लेंगे tan फाइव बराबर कितना होता है लंब बटे का ये लंब इसका आता है, इसका हमें पता है आई एक्सएल और इसका होता है आई एक्स बटे आई आर, दोनों से आई आर मतलब आई कामन लेके कट गया, tan फाइव बराबर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, इसका एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, इसका होता है वन ओमेगा एल। अब इसकी हमें लग रहा है 3 स्थितियाँ संभव हैं, क्योंकि इसका मान डिपेंड करेगा एक्सएल और एक्सी और आर पर, तो इसकी 3 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में यदि एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो फाइव का मान कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं धारा है, धारा आई से मतलब वोल्टेज से कैसे होगी, अग्रगामी होगी। अगर एक्सी यहाँ पर एक्सएल तो थोड़ा चलिए देगा, एक्सी यहाँ पर है एक्सएल, यानी कि एक्सएल जो है बड़ा है, तो फाइव का मान कैसे आएगा पॉजिटिव, तो इस स्थिति में बोल देंगे तो धारा आई से यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा, बोलेंगे वोल्टेज कैसे होगा अग्रगामी है, धारा की कैसे होगी पश्चिमगामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो फाइव का मान कितना आएगा 0। आई और बी समान कला में होते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति। ठीक है, और इसको निकालेंगे जेड बराबर, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी बराबर है, तो यहाँ से ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा हाँ। ठीक है, जब एक्सएल यानी कि जेड बराबर हो जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, केवल रह जाएगा प्रतिरोध के कारण, और ये स्थिति कहलाती है वैद्युत अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ध्यान देंगे। एलसीआर परिपथ है, अगर किसी इसी परिपथ